माया घर में अकेली बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है और माया खुद से बोलती है, अरे भला इस समय कौन हो सकता है। इतना बोलकर माया दरवाजा खोलती है और वे अपने बेटे तुषार को दूल्हे के रूप में देखती है। साथ ही उसके साथ एक लड़की भी होती है जो कि दुल्हन बनी होती है। ये सब देख माया को कुछ समझ नहीं आता और वो तुषार से बोलती है, अरे बेटा, तू दूल्हे के कपड़े में और ये तेरे साथ लड़की कौन है। ये लड़की तुम्हारी बहू है माँ, मैंने नेहा से शादी कर ली है। मैं ना सब जानती हूँ, मेरा बेटा मुझे बिना बताए शादी तो कर ही नहीं सकता। वो मेरे साथ क्या कहते हैं उसे, प्रैंक कर रहा है। आजकल बहुत चल रहा है ना सोशल मीडिया पर, जिसे देखो वही प्रैंक किए जा रहा है। माँ ये कोई मजाक नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। कि आपको नेहा दुल्हन के कपड़ों में नजर नहीं आ रही क्या? मैं आपको दूल्हे के कपड़ों में नजर नहीं आ रहा क्या? तुषार के बार बार समझाने पर माया को अब विश्वास हो जाता है, जिसके बाद वो भी तुषार की खुशी के लिए अपनी बहू नेहा को अपना लेती है और खुशी खुशी उसका गृह प्रवेश करवाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन नेहा अपने सर से पल्लू नहीं हटाती और ये देख माया को बहुत अच्छा लगता है। और एक दिन माया नेहा से बोलती है, अरे वाह, कितनी संस्कारी बहू मिली है मुझे। अपनी सास की बात सुन नेहा खुद से बोलती है, माँ जी, सर पर दुपट्टा रखना तो मेरी मजबूरी है। अगर मैंने इस दुपट्टे को अपने सर से हटा दिया तो इस घर की शांति भंग हो जाएगी। नेहा मन ही मन ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी माया की एक पड़ोसन घर आती है, जो नेहा को देखते ही पहचान लेती है और नेहा के वहाँ से जाने के बाद माया से बोलती है, अरे माया बहन, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हें यही लड़की मिली जो तुमने इस लड़की से अपनी बेटे की शादी करवा दी? अपनी पड़ोसन की ऐसी बात सुन माया को बहुत गुस्सा आता है और वे अपनी पड़ोसन से बोलती है, बहन, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे घर के लिए कौन सी लड़की सही है और कौन सी नहीं। मैंने भी अच्छे से देखा है तुम्हारी बहू को, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर यहाँ वहाँ जाती है, और मेरी बहू तो संस्कारों से भरी पड़ी है। मेरे घर के लिए ये पूरी परफेक्ट बहू है। लगता है बहन तुम्हें अपनी बहू का सच नहीं पता, तभी तुम उसके इतने गुणगान गा रही हो। माया बहन, जब तुम्हें अपनी बहू का सच पता चलेगा ना, तो अब तुम अपने बेटे से खुद लड़ोगी। मुझे मेरी बहू का सारा सच पता है, मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। मेरी बहू जैसी भी है बहुत अच्छी है, मेरा अच्छे से ख्याल रखती है। मैं तुम्हारी और बेइज्जती करूं इससे पहले तुम यहाँ से खुद चली जाओ। अपनी इतनी बेइज्जती होता देख वे औरत अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद माया अपनी बहू नेहा से बात करने के लिए रसोई में जाती है, जहाँ वो नेहा के लंबे लंबे कान देखती है। उसके हाथी जैसे बड़े कान देखकर माया की तो होश हवास उड़ जाते हैं और वे जोर से चीखती हुई अपनी बहू से बोलती है, बहू, ये तेरे कानों को क्या हो गया? इतने बड़े बड़े तेरे कान कैसे हो गए? लग रहा है जैसे कि तू किसी सर्कस में काम करती है। देख बहू, मुझे ये तेरे नकली कान बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, कितने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। इसे अभी निकाल कर फेंक। इतना बोलकर माया अपनी बहू के कानों को खींचने लगती है, जिस पर नेहा अपनी सास के दोनों हाथ अपने कानों से हटाकर उससे बोलती है, माँ जी, ये मेरे असली कान हैं और इन्हीं को छुपाने के लिए मैं हमेशा अपने सर पर दुपट्टा रखती हूँ, ताकि कोई मेरे लंबे लंबे कान को ना देख ले। अगर आपने मेरे इन बड़े कानों को पहले देख लिया होता तो आप ही मेरा मजाक उड़ाती और आप मुझे अपनी बहू के रूप में शायद कभी नहीं अपनाती। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मैं जिसे संस्कारी बहू समझ रही थी, वो संस्कारी नहीं बल्कि हाथी जैसे बड़े बड़े कानों वाली बहू है। आने दो तुषार को, उसे तो मैं बाद में बताऊंगी। इस तरह से माया नेहा से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है और तुषार के आने का इंतजार करती है। रात होते ही जैसे ही तुषार अपने घर आता है, माया नेहा को खींचकर लाती है और उसके लंबे लंबे कान तुषार को दिखाते हुए उससे बोलती है, निकम्मे, तू मेरे लिए इतनी लंबे कानों वाली बहू लेकर आया है। मैंने तुझसे संस्कारी बहू मांगी थी, लेकिन तू इसे उठाकर ले आया यहाँ पर। तू क्या अंधा हो गया था या तेरे अकल पे पत्थर पड़े थे कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि इस लड़की के कान कितने लंबे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे खुद नहीं पता था कि इसके कान ऐसे हैं?
वो बेचारी पड़ोसन मुझे इसके लंबे कानों का सच बताने जा रही थी, लेकिन मैंने उसे ही सुना दिया। हे भगवान, क्या हो गया है मेरे साथ। ये बोलकर माया बैठकर रोने लगती है, जिस पर तुषार अपनी माँ से बोलता है, माँ, आप रोना बंद करो। नेहा ने मुझे या आपको कोई धोखा नहीं दिया है। मैं नेहा के इन लंबे कानों के बारे में पहले से जानता था और नेहा ने मुझे बोला था कि मैं आपको उसके लंबे कानों की सच्चाई बता दूं, पर मैंने ही उसे मना किया था कि आपको अभी कुछ ना बताया जाए, क्योंकि मैं जानता था कि अगर आपको अभी नेहा की सच्चाई पता चल जाएगी तो आप कुछ इसी तरह से रिएक्ट करोगी। अरे बेटा, मेरे रिजेक्ट की छोड़। जब समाज को पता चलेगा ना कि मेरे घर में संस्कारी बहू नहीं बल्कि लंबे कानों वाली बहू आई है, तो उनका क्या रिएक्ट होगा वो तो तुझे बाद में पता चलेगा। लोग हमारा मजाक बनाएंगे और हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। माँ, मैं सब जानता हूँ और इसीलिए तो मैंने नेहा से शादी करी। तू कहना क्या चाहता है? माँ, मैं नेहा से बहुत प्यार करता था, पर वो हमेशा अपने सिर और कानों को ढक कर रहती थी और इसलिए सब उसका अक्सर मजाक बनाया करते थे। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने एक दिन नेहा के पास जाकर उससे कहा, फ्लैशबैक। नेहा, तुम सबकी तरह नॉर्मल बनकर क्यों नहीं रहती? सब तुम्हारे साथ साथ मेरा भी मजाक बनाने लगे हैं। तुषार, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ नेहा, क्योंकि तुम हर समय अपने सर पर चुन्नी लपेटे रहती हो। तुम्हारे साथ अब सब मेरा भी मजाक उड़ाते हैं। अगर तुम भी मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम इस चुन्नी को अभी हटा दो। तुषार के कहने पर नेहा अपनी चुन्नी सर से हटा देती है। सब नेहा के लंबे लंबे कान देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं और ये सब देख नेहा बहुत रोती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब देख तुषार को बहुत बुरा लगता है और वो भी उसके पीछे जाता है, जहाँ वो देखता है कि पार्क में अकेली नेहा बैठी रो रही होती है और ये देख तुषार उसके पास जाता है और उससे बोलता है, नेहा, मुझे माफ कर दो। अपना प्यार साबित करने के लिए मेरी वजह से तुम्हें सभी लोगों के बीच उनके मजाक का पात्र बनना पड़ा। मुझे माफ कर दो। अगर ये प्यार होता है तो तुम्हारा प्यार जीत गया और मेरा प्यार हार गया नेहा, पर मैं अपने प्यार को ऐसे ही मरने नहीं दूंगा। अब मैं किसी को तुम्हारा मजाक बनाने नहीं दूंगा। इतना बोलकर तुषार नेहा के साथ उसके घर जाता है और उसके माँ बाप से बात करके उसे अपने घर वापस ले आता है। फ्लैशबैक आउट। माँ, एक बार आप नेहा की जगह खुद को रख कर देखिए। अगर आपके कान लंबे होते या मेरे कान लंबे होते और लोग हमारा मजाक बना रहे होते तो क्या आप जीना छोड़ देती या आप मुझे अपना बेटा कहना छोड़ देती? अपने बेटे की ये बात सुन माया कुछ नहीं बोलती और वह खुशी खुशी नेहा और उसके लंबे कानों को अपना लेती है, जिसके बाद माया उसे कभी भी उसके कान नहीं छुपाने देती और पूरे समाज में सर उठाकर नेहा को अपनी बहू कहती है।